प्रशांत पवार, आप चर्चा भी सुन रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप बार बार यही कह रहे हैं कि 2-3 दिन तो आपको जाएंगे इस पूरे घटनाक्रम से बाहर निकलने के लिए और उसके बाद इस बारे में पूरी चर्चा होगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बनती है बात, क्योंकि जिला परिषद के चुनाव भी यहां पर आ रहे हैं और ऐसे में आप और एनसीपी अरविंद तिवारी की पार्टी दोनों साथ में वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले अजीत पवार के साथ 12 जनवरी को जो मैंने इंटरव्यू किया था उसमें भी उन्होंने बात कही थी कि हम साथ में आने की तैयारी तो कर रहे हैं, कुछ नेता मुझसे बात कर रहे हैं, चुनाव के बाद हम शायद इस पर बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि यह बात आगे जाएगी एक अंतिम इच्छा की तरह अजीत पवार की? ये बात तो 3 दिन के बाद में ये आगे जो भी होंगी वो होंगी, आज तो नहीं हो पाएंगी। ये मैं बहुत जड़ अंतःकरण से आपको बोल रहा हूँ। पॉलिटिकल बोलने में कुछ जाता नहीं है, स्टेटमेंट देने में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन ये समय नहीं है सही में। आप तो भी आपके दिल पे हाथ रख के बोलिए। हम लोगों को तो समझ में, मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह 10 बजे से चैनल पे चल रहा हूँ, 10 बजे से मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। और मैं ये शहर का अध्यक्ष हूँ, नागपुर सिटी का। आज के तारीख में नागपुर से कम नहीं कुछ तो 10,000 लोग पूना की तरफ निकले हुए हैं बाय रोड समृद्धि मार्ग से। अच्छा, सिर्फ हमारी पार्टी के नहीं, सभी पार्टी के लोग निकले। मैं अभी सुशीला बेन जी का भी सुना, चित्रा जी का भी सुना मैंने। वो बोल नहीं पाएंगे ये इस पे कोई। ठीक है, राजनीति तो करेंगे ही हम लोग, वो नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं, लेकिन आज हमने महाराष्ट्र का दमदार नेता खो दिया है। जो नेता को सही में महाराष्ट्र की जनता, सब पक्ष के लोग उसको मानते थे, वो नेता हमने खो दिया। हमारी लाडली बहनों का दादा आज चले गया है, हम उद्ध्वस्त हो चुके हैं। अब क्या हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं रहे क्या। जिस ऑफिस में बैठ के मैं आपसे इंटरव्यू बात कर रहा हूं, इसी ऑफिस का उद्घाटन अजीत दादा ने नागपुर शहर में किया था। जब कभी दादा ने हाथ में लिया तो सबसे पहला अध्यक्ष मुझे बनाया था नागपुर शहर का, और उस दिन से मैं दादा के साथ में आज तक। आज दादा के साथ में मैंने जहां जहां पे घुमा हूं, और एक एक चीज, ड्राइवर सोया है क्या, ड्राइवर की तबीयत ठीक है क्या, मेरे पीए बराबर है क्या, ये सब चीज वो खुद होके पूछते थे। मैं एक बार अमरावती उनके साथ जा रहा था, मेरे को बोले ये ड्राइवर बराबर गाड़ी चला रहा है क्या। उसको बोले तू गाड़ी बराबर चला, हम दोनों बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि तू गाड़ी कैसी चलाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा गाड़ी का क्या हो गया क्या नहीं। ये इतनी बारीक नजर से दादा देखते थे, वो आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल। सुबह 5-5, 6-6 बजे से हम लोग उनके साथ रहे, रात रात भर रहते थे। मेरे बच्चे के शादी में 6 महीना पहले आके गए, अकेले आए, किसी को बताया नहीं। चार्टर फ्लाइट लिए, परसों शादी में आए, 10 मिनट के लिए मुलाकात ली और इमीडिएट चले गए। वहां पे अधिवेशन था, वो अधिवेशन छोड़ के बोले मैं 1 घंटा लेट जाऊंगा कोई। यानी मैं, आपने जैसा इंटरव्यू लिया वैसा हम लोग तो उनके साथ में रात दिन रहे हुए। मेरा आखिरी का भाषण जो दादा के सामने हुआ, वो भाषण को कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि वो भाषण से प्रशांत दादा को पवार, बुरा भी मैं लगा। आपकी बात समझ सकता हूं और भावनाओं की वजह से आपको भूमिका रखना थोड़ा मुश्किल होगा, यह बात भी हम समझ सकते हैं। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है कि बार बार उस पर चर्चा करना कभी कभी जरूरी होता है, और वो भी ऐसे वक्त पे जब पार्टी का एक अध्यक्ष, जिनके बाद उस पार्टी का क्या होगा, यह सवाल उठता रहता है। अरविंद तिवारी, आपकी भी प्रतिक्रिया अगर इस पर मिल पाए, और उसके बाद समीर जी के पास मैं चलूंगा। लेकिन उससे पहले अरविंद तिवारी, प्रशांत पवार कह रहे हैं कि हम नहीं अभी कुछ कह पाएंगे, लेकिन आगे बातचीत तो होगी। देखिए, परिस्थिति जो जिस परिस्थिति में वो है उस परिस्थिति में हम भी हैं। और अजीत दादा के साथ हमने बहुत साल काम किया है। आपको पता होगा कि अजीत दादा संगठन के अंदर भी जब वो खुद संगठन नहीं देखते थे, जब हम एक परिवार थे, एक पार्टी थे, तो दादा संगठन में समन्वयकों की एक टीम रखते थे जो संगठन के अंदर रखते थे। तो आपको पता होगा कि उसमें से मुंबई से मैं एक हुआ करता था। तो 2-2, 3-3 घंटे हम लोग मिलके संगठनात्मक चर्चा करना, और जो परिस्थिति में जो संगठन के एक एक बारकाई की जानकारी जो वो रखते थे, तो
आज भी उनके पास है, हर एक कार्यकर्ता को वो जानते हैं, हमारे यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता हम उनको जानते हैं। तो जो परिस्थितियां हैं वो है, राजनीति की जो भविष्य में जो करवट लेना होगा वो लेगा। पवार साहब, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा छत्र छाया शरद पवार जी आज भी हमारे साथ हैं, और हमें अपना अगला मार्गदर्शन देने के लिए, हमारे अपना आगे का रास्ता बताने के लिए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि आगे बहुत बड़ी दिक्कत आएगी राष्ट्रवादी परिवार के लिए, राष्ट्रवादी की विस्तारित परिवार के लिए, जो मैं बोलूंगा। राष्ट्रवादी परिवार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आएगी ऐसा नहीं लगता है। ऐसा अरविंद तिवारी आज कह ऐसा रहे हैं प्रशांत पवार, आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। नहीं, ये तो बात सही है, कोई हमारे इसमें ये सब चीजें होने वाली नहीं है। जो है तो हमारी भाभी जी है, पार्थ है, जय पवार है, और हमारे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक शरद पवार साहब भी है। तो ये सब मिलके बैठ के, हम लोग सब बैठ के डिसाइड करेंगे। अभी तो 3 दिन के बाद में हो सकता है सब इंफॉर्मेशन लेके क्या कैसा करना है वो करेंगे। अभी उसमें ठीक, कोई ये नहीं है। समीर आज तो चौगांवकर, कोई आखिरकार बात करते समय ये बात निकल ही गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रवादी परिवार बन गया है, और राष्ट्रवादी परिवार के पैट्रियार्क यानी शरद पवार वो संभाल लेंगे, ये बात तो निकल ही गई आखिरकार। देखिए, बात निकलने वाली बात नहीं, जो सत्य है। देखिए, परिवार ने एक बच्चा खोया है। आज पवार साहब से अगर हम पूछेंगे तो पवार साहब ने अपना बेटा खोया, क्योंकि अजित पवार को हमने पवार ठीक, साहब के घर में हमने उनको बड़ा होते हुए देखा है। आज से नहीं, आज 30 साल 35 साल से हम देख रहे हैं कि पवार साहब के घर में वो आंगन में से निकला है। और ये परिस्थिति होगी, कभी ये दिन देखना पड़ेगा, कभी किसी ने सोचा नहीं था। हमें लगा था कि अगले 20 ठीक, 25 30 साल के लिए अजित पवार की राजनीति चलेगी, अजित पवार को हम देखेंगे, उनके बुलंद आवाज को देखेंगे, उनके बुलंद बोलने के तरीके को देखेंगे। इस तरह से वो चले जाएंगे ये बात अचानक, तो ठीक है। वो हमने कभी अजित पवार सोचा की नहीं। राजनीति अभी भी बाकी थी। 2029 के चुनाव के वक्त पे क्या स्थिति पैदा होती है आज कहना बड़ा मुश्किल है। अभी भी उनकी राजनीति बाकी थी। 5 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके थे। इसीलिए समीर चौगांवकर, आखिर में आपसे ही जानना है जो बात मैंने अरविंद तिवारी को पूछी। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट, ये होते हुए भी राष्ट्रवादी परिवार नाम की एक व्याख्या अभी थोड़ी देर पहले की गई। क्या इसी व्याख्या पर, इसी डेफिनेशन पर आगे की राजनीति तय होगी? राष्ट्रवादी परिवार के नाम पर आमतौर पर परिवार संघ परिवार में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन राष्ट्रवादी परिवार ये एक नई व्याख्या यहां पर सामने रखी है, नया स्टेटमेंट सामने आया है। साहिर भाई, अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार का भविष्य भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। उसका रिमोट अमित शाह जी के पास और देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा। अगर उनको लगता है कि शरद पवार को साथ में लेना है तो सुनीता पवार और पार्थ पवार उसके लिए तैयार होंगे। मुझे लग रहा है सारे फैसले जो होंगे पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव में जो 48 सीटें हैं जो महाराष्ट्र से आती है, भारतीय जनता पार्टी उसमें से सबसे ज्यादा जीतने की कोशिश करेगी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अब मुझे लगता है कि जब आपदा में अवसर सभी लोग देखेंगे और भविष्य की राजनीति उस हिसाब से तय होगी। सुनीता पवार, पार्थ पवार और जय पवार राजनीतिक रूप से इतने परिपक्व या इतने शक्तिशाली नहीं है कि वो अपना निर्णय ले सके। मुझे लग रहा है अब इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी। वो तय करेगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, अजित पवार पार्टी को कैसे आगे बढ़ना है। पार्टी के परिवार से कौन दिल्ली की राजनीति करेगा, कौन कैदी राजनीति करेगा, शरद पवार को इसमें शामिल होना है कि नहीं होना, यह भी दिल्ली तय करेगा। और मुझे लग रहा है कि पूरा जो होने वाला है आने वाला दिखेगा। लेकिन मुझे अभी भी इस बात का बहुत लगता है कि सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार उस पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। प्रफुल्ल पटेल क्या करेंगे इस संदर्भ को लेकर, सुनील तटकरे क्या करेंगे, वो अपना भविष्य क्या देखते हैं। 2029 तक पार्टी में हिस्सेदार बनी रहेगी बीजेपी के साथ। 2029 में मुझे लगता है एक बड़ी टूट अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में होगी और विधायक और नेता अपना अपना भविष्य जहां सुरक्षित दिखेंगे, जहां से उन्हें लगेगा कि वो चुनाव जीत सकते हैं, वहां जाएंगे। एक बड़ा वक्त टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, एक छोटा सा वर्ग एकनाथ शिंदे के साथ, कांग्रेस के साथ चला जाएगा। मुझे लगता है कि बड़ी टूट 2029 के पहले अजित पवार की पार्टी में होगी।